हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है ज्ञान सभी को चाहिए। बुक का नाम है आदर्श जीवन मूल्य। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको नैतिक शिक्षा के बाकी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च करना है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह है, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चीज़ आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा इस वेबसाइट पर आपको, तो विजिट जरूर कर लेना। अब देखते हैं, पाठ को समझते हैं। बहुत ही प्यारी सी कहानी है और आपका जो दिमाग है, आपकी सोचने की क्षमता है, वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद से बदल जाएगी या बढ़ जाएगी, कह सकते हो। देखो, पाठ का नाम है ज्ञान सभी को चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, भले ही किसी के पास अनंत धन हो, किसी के पास कुछ भी हो, लेकिन हर चीज़ के लिए हमें ज्ञान चाहिए। उस धन को प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। उस जीवन, जो अच्छा जीवन जिसकी कल्पना हम करते हैं, उसको जीने के लिए भी ज्ञान चाहिए हमको। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। अर्थात हम सीधे शब्दों में ये बात कह सकते हैं कि ज्ञान के बिना जीवन अच्छा नहीं हो सकता, या जीवन की कल्पना, अच्छी कल्पना हम नहीं कर सकते अच्छे जीवन की। तो ऐसी ही एक कहानी है, यहाँ पर कहानी के माध्यम से समझेंगे। और पहले जो है कुछ ओवरव्यू पढ़ेंगे हम श्रीमद् भगवत गीता का, जिससे आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगी कि क्या बातें जो है महत्वपूर्ण होती हैं इस जीवन के अंदर। गीता उपनिषदों का भी उपनिषद है, यानी कि जितने भी उपनिषद है उनमें अच्छा, जो बेहतरीन या सर्वोच्च जो स्थान है वो श्रीमद् भगवत गीता का है, क्योंकि सभी उपनिषदों को धो कर यह गीता रूपी दूध श्री कृष्ण ने अर्जुन के निमित्त संसार को दिया है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश था वो किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। लेकिन अर्जुन तो हो गई बात जो हो गई पहले, लेकिन यही उपदेश आज हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, हमारे काम आ रहा है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जितने सारे उपदेश उपनिषद थे, सभी को कंक्लूजन करके जो है श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन किया था। या कह सकते हो, अब हमें नहीं पता, ये बहुत ऐतिहासिक बात है, हो सकता है कि जस्ट रिवर्स हुआ हो कि गीता से ही वो बाकी उपनिषद बनाए गए हों। कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में, बट जो भी है ऐसा ही कुछ हम मान के चल रहे हैं फिलहाल पाठ के हिसाब से। विनोबा भावे कहते हैं कि मेरा शरीर, ये जो है मतलब काफ़ी पहले से की बात है, उनकी एक जीवनी, मतलब काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं ये भारत की। तो इनका भी ये मानना है कि मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है, उससे कहीं अधिक मेरा हृदय और बुद्धि दोनों गीता के दूध से पोषित हुए हैं। यानी कि माँ ने जो मेरे को दूध पिलाया, जिससे मैं बड़ा हुआ हूँ, उससे ज़्यादा जो है मैं ज्ञान की वजह से, जिसकी वजह से मैं बड़ा हुआ हूँ, वो जो है गीता की वजह से है। गीता ने जो है मुझे दूध पिलाया, यानी कि बुद्धि, मुझे ज्ञान जो है दिया है, जिसकी वजह से मैं आज इस लेवल पर पहुँचा हूँ। हम सभी जानते हैं कि कर्म फल त्याग यानी कर्म के फलों का त्याग, जो कर्म से हमें जो हम कर्म करेंगे उनका जो फल मिलता है हमें, उसका त्याग गीता का केंद्रीय बिंदु है। यानी कि गीता में क्या कहा गया है कि आप सिर्फ कर्म करते रहिए, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। ऐसी बातें सुनने को मिली होंगी आपको भी, तो वही बात यहाँ पे है ये। पर निष्कामता, कर्म फल त्याग कहने भर से नहीं आ जाती। अगर कोई हमसे कहे, मैं भी आपसे कह दूं कि हाँ आप सिर्फ पढ़ाई करते रहो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए नंबरों से, या वो चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें जब कही जाती हैं, तो आप जो है उनको कहने से या करने, वैसे जो है मान लेने से टेम्परेरी वो चीज़ें नहीं आती। उसके लिए संघर्ष, त्याग की भावना पैदा करनी पड़ती है। यह त्याग शक्ति पैदा करने के लिए ज्ञान चाहिए। अपने आप नहीं होगा, आपके मन में सवाल उठेंगे कि क्या पागल बंदा है, क्या क्यों कह रहा है। लेकिन जब हम उस लेवल पर पहुंचेंगे तब हम उस ज्ञान के महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे साथ भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे मैं महसूस कर सकता हूँ कि हाँ, हमें उस लेवल का ज्ञान चाहिए। जब तक उस लेवल पर नहीं आ जाते हम लोग, हमें जो सामने वाला बंदा जो बोल रहा है कि भाई ये ज़रूरी है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस लेवल पर जब तक हम लोग नहीं आ जाते, तब तक हमें वो पागल ही लगता है, फुद्दू ही लगता है। ठीक है, जब हम उस लेवल पे आ जाते हैं तब हम जो है महसूस करते हैं कि उस बंदे ने बात बोली थी और ये सही बोल रहा था वो बंदा, लेकिन खुद पर आने के बाद में, और जब हम उस लेवल पे आ गए। गीता में ज्ञान के संबंध में कहा गया, क्या कहा गया है? नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमह्य विद्यते तत्सव्यम योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। ये गीता का जो है चौथे अध्याय का 38वां श्लोक है। इस श्लोक के अनुसार क्या है कि इस संसार में
ज्ञान के सभी के समान पवित्र करने वाला निश्चय ही कुछ भी नहीं है। कुछ भी इतना पवित्र नहीं है जितना ज्ञान है। योग सिद्ध व्यक्ति यानी पवित्र अंतःकरण होने पर जो है स्वयं ही इसको आत्मा में पा लेता है। यानी कि जो लोग पहले के टाइम में आपने सुना हो ना, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैन महावीर को ऐसे वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो चीज़ है जब अपने आप को जो है महसूस करते हैं, जब हम अपने आप को पूरा पवित्र कर लेते हैं, तब हमें अपने आप उस ज्ञान की प्राप्ति होने लग जाती है। इस ज्ञान की तलाश में मनुष्य आदिकाल से ही रहा है। यह आवश्यक नहीं कि यह ज्ञान हमें बड़ों से ही मिले। यदि हम अपने छोटों से भी ज्ञान मिले तो उसे प्राप्त करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। जो कि आज की जनरेशन जो है, आज के टाइम के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि हमारे जो बड़े लोग हैं, कुछ तो हैं जो टाइम के साथ ढल चुके हैं कि हाँ ये टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ें आ रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं अब भी जो है इस ज्ञान को जो है बेकार मानते हुए चल रहे हैं। लेकिन हाँ, समय बदल रहा है, उनको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। वो ये समझते हैं बहुत सारे लोग आज भी कि हम छोटों से ज्ञान क्यों प्राप्त करें, लेकिन जो ज्ञान है, जो सही ज्ञान है, वो कहीं से भी मिले, छोटा हो हमसे या बड़ा हो, हमें उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें महाराजा जनक छोटे से निःशक्त यानी दिव्यांग बालक अष्टावक्र से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि एक दिव्यांग का मतलब होता है जो अपाहिज होता है, तो नाम था उसका अष्टावक्र। उस बच्चे से जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ कहानी को समझते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, काफ़ी सारी चीज़ें इस कहानी से आपको सीखने को मिलेंगी। देखो, कहानी कुछ ये है कि 8 अंगों से मुड़ा तुड़ा, यानी कि 8 जो मेजर अंग है चलने फिरने और वो जो है उनसे मुड़ा तुड़ा पैदा होने के कारण एक बालक का नाम अष्टावक्र रखा गया। मतलब पूर्ण रूप से कह सकते हो कि अपाहिज बच्चा था वो। उसको माता से संस्कार मिले, पिता से सदाचार की शिक्षा भी मिली। निरंतर ज्ञान साधना में जुटा रहने वाला अष्टावक्र निर्भीक हो गया। निर्भीक यानी कि किसी बात का कोई डर नहीं रहा उसको। वो ज्ञान की जो असली ज्ञान था उसकी प्राप्ति हो चुकी थी, भले ही उसका शरीर कैसा भी था। शारीरिक कमियों ने उनको कभी चिंतित नहीं किया। वह जान चुका था कि शरीर तो आत्मा के वस्त्र की तरह है। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार शारीरिक कमियां भी बाधक नहीं बन सकती। हाँ, कुछ चीज़ों में बनती है, बट उसने जो रियलाइज करा, जो जीवन यापन हमें करना होता है, उसमें ये चीज़ें बाधक नहीं बनती। एक बार की बात है, राजा जनक ने घोषणा करवाई कि जो भी विद्वान, पूरे साम्राज्य में जो भी विद्वान जो है महाराज को ज्ञानोपदेश देकर, ज्ञानोपदेश यानी ज्ञान से भरा हुआ उपदेश, जिससे महाराज जो है संतुष्ट हो जाए, उनके आत्मा को शांति मिले कि हाँ सच्ची में मैंने कुछ नया सीखा है, नया ज्ञान प्राप्त किया है, जो ऐसा करने में सफल होगा उसको आधा राज्य और बहुत सारा धन दिया जाएगा। लेकिन साथ में शर्त भी रखी, यदि ज्ञानोपदेश संतोषजनक नहीं हुआ तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। जो व्यक्ति ज्ञान का उपदेश देने जाएगा, अगर वो ज्ञान का उपदेश नहीं दे पाया ढंग से, राजा जनक जो है संतुष्ट नहीं हुए उनकी बातों से, तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, कारागार में डाल दिया जाएगा। अष्टावक्र के पिता भी जनक के सभागार में गए, परंतु संतोषजनक ज्ञानोपदेश न दे पाने के कारण कारागार में डाल दिए गए। उन्होंने ज्ञान दिया लेकिन वो मजा नहीं आया राजा जनक को, तो उसको भी जेल में डाल दिया, उसके पिता को भी अष्टावक्र के। अपनी माता से पूरा घटनाक्रम सुनकर किशोर अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वह अपने ज्ञान के बल पर अपने पिता सहित अन्य विद्वानों को भी कारागार से मुक्त कराएगा। अष्टावक्र जब राजा जनक की सभा में पहुंचा तो सभी सांसद उस पर हंसने लग गए। अष्टावक्र घबराने वाला तो था नहीं, क्योंकि वो जो है पहले से ही निर्भीक हो चुका था, उसको जीवन की असली सच्चाई पता लग चुकी थी। सबकी ओर देखकर वह भी ठहाके लगाने लगा, वो भी हंसने लगा, मस्ती करने लगा। राजा जनक ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? अब वो जो मंत्री वगैरह थे वो तो हंस ही रहे थे। अब राजा जनक इस बात से चिंतित हो गए कि ये लड़का ऐसे ये क्यों हंसने लग गया। तो अष्टावक्र बोलता है, पहले आप बताइए आप सब क्यों हंसे थे? जनक ने उत्तर दिया, सभी सभासद आपकी शारीरिक अवस्था को देखकर हंसे थे, जो कि उचित नहीं था, क्षमा कीजिए। तो राजा ये बोलते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हें देखकर हंस रहे हैं बस ये, लेकिन जो कि बात मैं मानता हूँ कि ठीक नहीं है। अष्टावक्र ने बात कही उसी के रिप्लाई में, राजन मैं आपकी सभा को विद्वानों की सभा मानकर यहाँ आया था, लेकिन इनको हंसते हुए देख मुझे लगता है कि मैं चरमकारों की सभा में यहाँ पहुँचा हूँ। चरमकारों की सभा से यहाँ तात्पर्य है मूर्खों की, बेवकूफ़ों की सभा जो कही जा सकती है। वैसे थोड़ा इससे भी बुरा ही शब्द है, बट हम एक सभ्य शब्द का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। तो उनकी सभा में मैं आ चुका हूँ। इसी विचार से मुझे हंसी आ गई, बुरा मत मानिएगा। वही है ना, जैसे राजा जनक का टसन था, क्षमा कीजिए, लेकिन बात गलत थी, लेकिन क्षमा कीजिए। वैसे इसने भी कहा दिया कि मैं चरमकारों की सभा में आ चुका हूँ, बेवकूफ़ों की सभा में आ गया हूँ, लेकिन बुरा मत मानिएगा।
किशोर की बात सुनकर सभासद स्तब्ध रह गए। एकदम से वो सदमे से में आ गए कि ये क्या बोल दिया इसने। सबके सब लज्जित थे, शर्म महसूस कर रहे थे और राजा जनक मौन थे। राजा जनक चुप हो गई क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते थे, गलती उनकी थी। वे जानते थे कि शरीर नश्वर है, कि शरीर खत्म हो जाएगा। ज्ञान की चर्चा में शरीर के रूप रंग का क्या काम। रूप रंग या बनावट तो शरीर के धर्म है, आत्मज्ञान से उनका क्या लेना देना। राजा जनक को सारी बातें पता थी। राजा जनक ने अष्टावक्र का स्वागत किया, अपने अंतपुर में ले जाकर उसकी खूब सेवा की, उसको स्वादिष्ट भोजन करवाया। हालांकि राजा के मन में ये जो बात कही थी उसने, चरमकारों की सभा, ये बात अभी भी खटक रही थी कि ये कह ही कैसे दिया मुझे, या फिर हमारी सभा में आके। प्रातःकाल जनक जब उठे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर, यानी कि सुबह फ्रेश होकर अपना जो कार्य है, जो बेसिक था वो करके वे अष्टावक्र के पास गए और प्रणाम करके बोले, महात्मन मुझे ज्ञानोपदेश दीजिए, मैं आपके प्रति समर्पित हूँ कि आप मुझे ज्ञान का उपदेश दे दीजिए। मैं आपको अपना सब कुछ जो है समर्पित करता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ आपको। अष्टावक्र ने हंसते हुए कहा, राजन, बिना दक्षिणा दिए ही आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जिस ज्ञान की प्राप्ति सुदीर्घ तप और ब्रह्मचर्या से होती है, उसे यूं ही पा लेना चाहते हैं आप तो। भाव में से जो है जनक बोले, भावनाओं में बह गए वो। मेरे पास जो धन संपत्ति राज्य आदि हैं वह सब मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप बस मुझे ज्ञान से भरा हुआ उपदेश दे दीजिए। अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, अनित्य पदार्थों की सहायता से दिव्य ज्ञान पाना चाहते हैं। अनित्य पदार्थ यानी कि जो उसके जो है साथ नहीं रहने वाले, वो कभी भी गायब खत्म हो सकते हैं, उन चीज़ों की सहायता से आप ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहते हैं। वैसे भी धन संपदा और राज्य तो प्रजा के हैं, उसमें आपका तो कुछ है ही नहीं। जनक फिर से बोले, तो फिर मेरा शरीर ले लो आप, और क्या ही दूं मैं आपको। अष्टावक्र ने फिर से उत्तर दिया, आप अपना शरीर कैसे दे सकते हैं, वह तो मन के अधीन है, मेरे अधीन नहीं हो सकता वो कभी भी। वो तुम्हारा मन जो चाहेगा वैसा ही करेगा वो। सोच विचार परख करके जनक फिर से बोले, आप मेरा मन ही ले लीजिए, अब इससे ज्यादा तो कुछ बचा नहीं। अष्टावक्र ने कहा, मन तो लिया जा सकता है अगर आपका मन शिव संकल्प वाला हो। शिव संकल्प यानी दृढ़ निश्चय रखने वाला आपका मन हो तो ही लिया जा सकता है। पहले आप कल्याणकारी संकल्प वाले बनिए। जनक वेद वाक्य मन शिव संकल्प युक्त के मर्म को समझ गए, यानी कि जो शिव संकल्प युक्त जो बात कही थी ना, कि आप जो है अपने एक दृढ़ निश्चय, जो बात कही गई है उस पर अड़े रहिए, उसको मानिए, तो उसको जो है वो धीरे धीरे वो भावनाओं को समझ गए और बोले, मन आपका हो गया तो कल्याणकारी संकल्प वाला भी हो ही जाएगा। मुझे इस समर्पण में बहुत शांति मिल रही है। अष्टावक्र ने कहा, आप कुछ समय इस शांति को अनुभव कीजिए, आगे की बात हम बाद में करेंगे। कुछ समय बाद अष्टावक्र ने राजा को समझाया कि मन जो है आत्मा के अधीन होता है। देह का अधिष्ठा मन यानी कि देही है, पर आत्मा विदेह है, यानी कि जो है कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा मन है वो हमारी जो आत्मा है अंदर, उसके कब्जे में है। जो वो कहेगी, जैसा वो कहेगी वैसा ही हमारा मन करेगा, जैसा हमारा मन करेगा वैसा ही हमारा शरीर क्रिया करेगा। तो ये बात वो कहता है, मनुष्य मन को ज्ञान के अधीन कर देता है। मनुष्य का जो मन है ना, वो ज्ञान के अधीन, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसी के अधीन हो जाता है। तब वह आत्मोन्मुख यानी खुद को जो है महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है कि खुद की गलतियां या सच्ची बात, सही गलत सब चीज़ें वो महसूस करने लगता है जब वो अपने आप से परिचित होने लगता है। धीरे धीरे जीव सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट कर लेता है, इनकी सच्चा बन जाता है जीव, और जीव की यही परम गति है। शरीर पर ज्ञान की सत्ता स्थापित होने पर ही जीव का आत्मा से साक्षात्कार होगा, यानी कि जब जो है शरीर की ज्ञान की सत्ता जो है स्थापित हो जाएगी, जब उसको सही ज्ञान होगा, तभी वो जो है अपनी आत्मा से मिलाप कर पाएगा, अपनी आत्मा को अपने कब्जे में कर पाएगा, ना कि आत्मा उसके कब्जे में है। मतलब उल्टा कह दिया मैंने, आत्मा के कब्जे में है वो, लेकिन वो जो है अब आत्मा को ही अपने कब्जे में तभी कर पाएगा, अपने आप को वश में कर पाएगा, जब वो जो है अपने ज्ञान की सत्ता स्थापित कर लेगा। अष्टावक्र ने कहा, राजन, आपने मुझे शिव संकल्प युक्त मन दिया है, उसे लौटा रहा हूं मैं आपको वापिस। आप ज्ञान पूर्वक शासन कीजिए और आत्मा का अनुभव कीजिए। जनक संतुष्ट होकर बोले, मैं आपका आभारी हूँ, मुझे ज्ञान मिला, उसका प्रभाव भी अनुभव कर रहा हूँ, आप यहीं रहिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। हंसते हुए अष्टावक्र ने कहा, अच्छा, अब ज्ञान पा लिया है तो मुझे भी अन्य विद्वानों की तरह कारागार में डाल दोगे, यही काम रह गया तुम्हें तो। जनक ने विनती भाव से कहते हैं, अज्ञान में मैंने उनको बंदी बनाया, मुझे उस बात का ज्ञान नहीं था, मैंने बस गलती से उनको बंदी बना लिया था। अब उन सभी विद्वानों को मुक्त कर देता हूँ।
आपकी तरह वे सब अब आजाद हैं, आप मेरा आभार तो स्वीकार कीजिए। अंत में अष्टावक्र सादर अपने पिता को लेकर चले गए। वेदों में भी कहा गया है कि ज्ञानाद नास्ति ज्ञानाद्रिते मुक्ति, यानी कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मुक्ति का मतलब कि हाँ मर गए तो आत्मा की मुक्ति, वो चीज़ नहीं। ज्ञान के बिना मुक्ति का यहाँ से तात्पर्य है कि हम अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर सकते जब तक हमारे पास प्रयुक्त ज्ञान ना हो। प्रयुक्त ज्ञान का मतलब यहाँ पे अब ये भी मत समझ लेना कि किताबी ज्ञान ही ज्ञान होता है। वो ज्ञान होता है सिर्फ हमें धन कमाने के लिए, वो कभी हमारे मन और भावनाओं को जो है बेहतर नहीं कर सकता। उसके लिए तभी लोग जो है भगवान की श्रद्धा में विलीन रहते हैं, ताकि वो अलग प्रकार का जो जीवन रूपी ज्ञान है वो उनको मिल सके, ना कि किताबी ज्ञान। किताबी ज्ञान पैसा कमाने में काम आता है और कहीं काम नहीं आता। कहीं आप उसके चक्कर में हो कि हाँ वो ज्ञान हमें मिल गया तो हम जो है आज़ाद महसूस करेंगे, तो वैसा नहीं हो सकता। मुक्ति दिलाने वाला यह ज्ञान सात्विक ही हो, जिसके विषय में गीता में भी कहा गया है, सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। गीता का 18वां अध्याय और 20वां श्लोक। यानी कि इस श्लोक का अर्थ होता है, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक यानी अलग अलग सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाव में स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। यानी कि उसी ज्ञान को जो है तुम सच्चा ज्ञान मानो, जिसके अंदर जो है अलग अलग जो है आत्मा के प्रभाव अपने आप को जो है महसूस तुम कर पाओ और किसी भी अवस्था में अपने आप को संभाल सको। उसी को तुम सच्चा ज्ञान यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये जो है आपका चैप्टर तो यहीं पे वैसे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसके बाद में आपको जो है बुक के अंदर गीता पाठ भी एक दिया हुआ है, तो गीता पाठ भी देख लेते हैं। गीता पाठ का 10वां अध्याय है। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, इसमें सिर्फ कि गीता के 10वें अध्याय का क्या नाम है, उसमें कितने श्लोक हैं, वो चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादा नहीं पूछते। तो ये चीज़ें जरूर पढ़ के जानी है आपको साथ में। गीता के 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग, और इस अध्याय में 42 श्लोक है। ये जो है 3-4 जो है अध्याय दे रखे हैं यहाँ पे हमें, तो उनमें से जो है आपको वो चीज़ें जरूर याद रखनी है, इस चैप्टर से पूछ ली जाती हैं, जिसमें भगवत विभूति, भक्ति योग और योग शक्तियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। प्रथम श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक ईश्वर की विभूतियों और योग सिद्धियों का वर्णन मिलता है और उनके ज्ञान से होने वाले फलों का निरूपण किया गया है। 8वें से 11वें श्लोक पर्यंत भक्ति योग और भक्ति योग के प्रभावों का वहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। 12वें से 18वें श्लोक में जो है अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति यानी कि प्रार्थना और उनके प्रभाव और योग निवेदन, और 19वें से 42वें श्लोक में जो है अध्याय के अंत में श्री कृष्ण के द्वारा अपनी योग शक्तियों और विभूतियों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान के स्वरूप ज्ञान का फल निरूपित करते हुए ये कहा गया है। ये एक श्लोक है, इसको आप पढ़ लेना आराम से। इसका अर्थ ये होता है, देखो मैं इसको थोड़ा स्पीड सी में कराऊंगा क्योंकि यहाँ पे बस मेन चीज़ होती है जो मैंने बता दी है कि श्लोक का नाम, अध्याय का नाम आपको पता होना चाहिए, कितने श्लोक है वो आपको पता होने चाहिए। बस 2 चीज़ें पढ़नी है इसमें से, इस वाले जो सेक्शन को भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से, ठीक है। पर याद करके जानिए, कहीं तुम चीटिंग करो, आती है एग्जाम्स में, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो श्लोक है इसको पढ़ लेना। इसका अर्थ ये होता है कि जो मुझे अजन्मा यानी जन्म के बिना जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यानी कि जो मुझे भगवान, मैं जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जो है भगवान मानता है, सभी लोगों का महान ईश्वर के रूप में समझता है, तो उसको जो है सभी पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है। श्री कृष्ण परम तत्व का परिचय कराते हैं कि जिसका कोई अंत ना होता, वह अनादि और अनंत होता है। परमात्मा अनादि अनंत और अजन्मा है, उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो अनंत काल से चला आ रहा है। इस बात को सब कोई नहीं जानते, कोई सम्यक ज्ञानी व्यक्ति ही इस रहस्य को समझता है। परमात्मा को लोक महेश्वर कहा गया है, उसे जानने वाला सब पापों से छूट जाता है। पाप से बचना सब चाहते हैं, परंतु बचने का रास्ता कोई नहीं जानता। पाप से बचने का रास्ता सिर्फ एक ही है, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि रियल जो ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान जो है उसको प्राप्त करना। अगला जो है 11वां अध्याय देखते हैं। 11वां गीता की 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। ये पूरा जो नाम है ये याद रख लेना। इसमें जो है 55 श्लोक हैं, जिसमें जो है पहले श्लोक से 4थे श्लोक में जो है भगवान के विश्व रूप दर्शन करने की इच्छा से अर्जुन द्वारा निवेदन किया गया है। फिर 5वें से 8वें श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा विश्व रूप का वर्णन किया गया है। फिर 9वें से 14वें श्लोक में जो है संजय के द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति
श्री कृष्ण के विश्व रूप का वर्णन किया गया है। मतलब वो था ना, जैसे वो संजय बता रहा था कि हाँ धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, वो दूर से देख सकता था सारी चीजें, तो वो भी साथ में राजा को बता रहा था ऐसा ऐसा हो रहा है। 15वें से श्लोक से 31वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शनोपरांत स्तुति का वर्णन किया गया है। फिर 32वें से 34वें श्लोक तक श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए अर्जुन को युद्ध के निमित्त उत्साहित किया कि युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा, वो उनके बारे में वर्णन किया है। 35वें श्लोक से 40वें श्लोक में जो है भयभीत हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने चतुर्भुज रूप दर्शन की देने की प्रार्थना किया, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण अपना बड़ा अवतार दिखाते हैं वो अवतार दिखाने की प्रार्थना करता है। 47वें श्लोक से 50वें श्लोक तक श्री कृष्ण के द्वारा विश्व रूप दर्शन की महिमा का वर्णन और चतुर्भुज रूप दर्शन अर्जुन को कराने का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में अनन्य भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए अनन्य भक्त की भक्ति स्वरूप प्राप्ति का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में यहाँ पे हमें दिया गया है। ये श्लोक है, इसको पढ़ लेना, इसका अर्थ समझ लेते हैं हम इन शॉर्ट में। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे लिए यज्ञ, यानी भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे लिए जो है यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मुझको ही परम तत्व मानकर व्यवहार करता है कि मैं ही परम हूँ, सबसे मेरे जो आचरण है वो परम है, आदर्श हैं और मेरा भक्त है, अर्थात मेरा नाम, मेरे गुण, मेरे प्रभाव और मेरे रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान का प्रेम भाव से अभ्यास करने वाला है। यानी कि हर चीज में मुझे महसूस करता है जो व्यक्ति आसक्त रहित है और संपूर्ण प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित है, यानी कि किसी से उसको दुश्मनी नहीं है, किसी भी प्राणी से, ऐसी भक्ति करने वाला पुरुष ही मुझको प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान को समर्पित करना अनन्य भक्ति होती है, यानी कि अपने कर्तव्य कर्म यानी जो हमारा कर्तव्य है, जो कर्म है उनको करते रहो और सब कर्म अपने जो है भगवान को अर्पित कर दो। अनन्य भक्त सब कुछ भगवान को समझता है, वह ज्ञान, दान, तप आदि कर्म निष्काम भाव से और भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। प्रभु के विधान में आस्था रखता है कि प्रभु ने जो कह दिया वो सच ही कहा है, जो किस्मत में है वो सही कर रहा है। भगवान अपने इष्ट देव के नाम का श्रवण करता है, कीर्तन करता है और जो सुनता है उसका मनन करता है। जब वह परमेश्वर का हो जाता है तो सब प्राणियों को निर्वैर होकर मित्र समझने लगता है, सभी प्राणियों को मित्र फिर समझता है। तो ऐसा जो है यहाँ पे श्लोक बताया गया, इसमें मतलब कुल मिला के श्लोक में बताया गया कि वो कोई भी व्यक्ति जिसको भगवान को प्राप्त करना है तो वो क्या कर सकता है, उसके बारे में है कि वो हर कण कण में जो है भगवान को महसूस करे, हर समय जो है भगवान के प्रति जो है भगवान को आदर्श मानते हुए अपना जीवन यापन करे, तो ही वो जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगला अध्याय देखते हैं, लास्ट अध्याय ये आपका 12वां अध्याय। गीता के 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। ठीक है, नाम याद रख लेना, 3 अध्यायों के नाम और जो हमें कितने श्लोक हैं, बस 2 चीजें आपको याद रखनी है इस वाले सेक्शन में से। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं जिसमें साकार और निराकार स्वरूपों के उपासकों की श्रेष्ठता और भव्य प्राप्ति करने वाले पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया गया है। साकार और निराकार का यहाँ पे अर्थ होता है साकार यानी कि जो भगवान, कुछ लोग जो है भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की मूर्तियों की पूजा नहीं करते, और कुछ जो है मूर्तियों की पूजा में जो है भगवान को समझते हैं, तो उनकी जो है वर्णन किया गया यहाँ पे। ठीक है, प्रथम श्लोक से 12वें श्लोक पर्यंत भगवत प्राप्ति के उपाय, श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवत प्राप्ति करने वाले पुरुषों के स्वभाव और प्रभाव का निरूपण है। ज्ञान ध्यान से बढ़कर है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ होता है, इसका प्रतिपादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये श्लोक पढ़ लेना। इस श्लोक के अनुसार क्या है कि तत्व को जाने बिना किए गए अभ्यास से परम प्रभु का ज्ञान श्रेष्ठ होता है। तत्व को जाने बिना का मतलब है कि हम किसी चीज को बिना जाने कि वो क्या है क्या नहीं है, उसको बिना जाने उसी का अभ्यास कर रहे हैं, उसी का अभ्यास से जो है परम प्रभु का ज्ञान जो है श्रेष्ठ है। जो हमें ज्ञान मिलता है वो प्रभु ने जो ज्ञान दिया है वो श्रेष्ठ होता है, और परोक्ष ज्ञान से मुझे परमेश्वर के रूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी बढ़कर सब कर्मों के फल का त्याग है। या हम लोग कहेंगे कि भाई हमने वो प्रभु की सेवा कर लिया वो कर लिया, उन सब से बढ़कर एक चीज है, वो है कर्म के फलों का त्याग। यानी कि हमने जो कर्म के फल किया, हमने जो बहुत सारा पैसा किया तो उसमें कुछ पैसे को त्याग देना चाहिए, दान कर देना चाहिए, वो चीज़ों की यहाँ पे बात करी जा रही है। या फिर जो है आप जो है मानव हित के लिए, संपूर्ण जीव हित के लिए जो है आपको कार्य करना है, भले ही आपको उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, नो मैटर, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, बस आपको अपने कर्म करना है, उसके फलों की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कर्म फल त्याग से ही परम शांति प्राप्त होती है। मार्ग सब हैं,
साधक की रुचि, क्षमता और स्थिति के अनुसार इनमें से कोई भी फलदायी हो सकता है। किसी भी चीज़ से हमें परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। जो भगवत प्रेम में मग्न है, भगवान के प्रति जो प्रेम करता है उसी में लीन है, वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। जो ज्ञानी है वह ज्ञान पूर्वक साधना करे, जो ध्यानी है वो ध्यान साधना करे, जो भगवान को समर्पित है वह उसे ही दृष्टि से काम करे। यदि इन सब में मन ना लगे तो सर्व कर्म फल त्यागी बन जाओ। कुछ नहीं आता तो एक चीज कर सकते हो, सभी कर्म के फल जो है उनको त्याग सकते हो। इन मार्गों में श्रेष्ठ कौन सा है? इस सवाल के जवाब प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि जिस मार्ग से शांति मिले वही श्रेष्ठ है। यानी कि आप जीवन में इतने सारे काम करोगे, बहुत सारी चीजें करोगे, जिस कार्य को करने में आपको शांति महसूस हो, सुकून मिले, बस उस कार्य को करते रहिए, वही जो है श्रेष्ठ है, वही कार्य श्रेष्ठ है। तो वही रास्ता आपके लिए श्रेष्ठ है। ऐसा आपने कई बार जो है कहानियों में या फिल्म वगैरह में भी सुना होगा, या वैसे भी टीचर से भी सुना होगा कि आपका जिस कार्य में इंटरेस्ट हो ना, उसी फील्ड में आपको जाना चाहिए, उसी में आगे बढ़ना चाहिए। वही चीज़ जो है कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है, बताई गई है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये चैप्टर। खासतौर में इसमें जो है ना, जो अष्टावक्र की कहानी है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। गीता में से मैंने बता दिया, गीता वाला जो सेक्शन है यहाँ पे, इसमें से आपको अध्याय का नाम और इसमें कितने श्लोक हैं वो जरूर याद करके जाने हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन करा दूंगा, हाईलाइट करा दूंगा कि कौन कौन से काम के हैं। सभी चैप्टर्स की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट से जाके देख लेना, वेबसाइट पे विजिट कर लेना cclchapter.com, जिससे आपको ये जो क्वेश्चंस वगैरह या चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ आपको वेबसाइट पर लिखी हुई मिल जाएगी। PDF डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से जा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।